हेलो एवरीवन, मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका स्किल्स फॉर एवरीवन यूट्यूब चैनल पे। तो इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स। कैसे सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग्स का रोल होता है और कहाँ पर हम यूज कर रहे होते हैं रियल एप्लीकेशन में स्ट्रिंग्स, आज हम वो पूरा देख रहे होंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन अगर आप चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक बटन जरूर दबाना। तो अगर बात करें स्ट्रिंग्स के बारे में तो सबसे पहला स्ट्रिंग्स की अगर डेफिनेशन से समझे तो स्ट्रिंग कुछ नहीं है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? जब हम हमने डेटा टाइप पढ़ा था सी प्लस प्लस में कि डेटा टाइप इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और कैरेक्टर होता है। तो जब कैरेक्टर का सीक्वेंस हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो उसको हम बोल रहे होते हैं स्ट्रिंग। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये एच है तो ये क्या है? कैरेक्टर है। ओके, अगर यहाँ ई है तो ये क्या है? कैरेक्टर है। ओके, अगर यहाँ एल है तो ये भी क्या है? कैरेक्टर है। एक और एल है तो कैरेक्टर है। ओ है तो ये भी एक कैरेक्टर है। लेकिन इन सभी को मिला के क्या बना? हेलो। तो जब इन सभी को मर्ज करके, मतलब कैरेक्टर को सीक्वेंस में मर्ज करके जब बनाया जाए तो ये कहलाता है स्ट्रिंग्स। मतलब हम कैरेक्टर अरे क्या होता है? अरे को अगर हम डेफिनेशन दें तो अरे क्या था कि ऐसा कंटेनर जो अलग अलग वैल्यू को स्टोर करे एक वेरिएबल में, उसको बोलते हैं अरे। तो सीक्वेंस स्ट्रिंग भी क्या है? स्ट्रिंग भी एक अरे की टाइप का है जो कैरेक्टर को स्टोर करता है, सिर्फ कैरेक्टर को, और वो कहलाता है स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। बोल रहा है कि स्ट्रिंग का यूज हम कर रहे होते हैं टेक्स्ट पर मैनिपुलेशन करने का और प्रोसेस करने का और उसको स्टोर करने का। ओके, ठीक है। फिर सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग्स दो टाइप के होते हैं। एक कैरेक्टर अरे। कैरेक्टर अरे मतलब वही एक अरे की तरह बिहेव करता है जिसमें हम कैरेक्टर स्टोर कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं सी स्टाइल अरे स्ट्रिंग। मतलब अब हम सभी को पता है कि सी प्लस प्लस सी का एक्सटेंशन था। तो जब सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग बना था तो वहाँ पर जितने भी हमें जो स्ट्रिंग का यूज कर रहे थे तो वो कैरेक्टर का अरे की तरह बिहेव कर रहा था। और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग जो हो रहा होता है वो हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी के हेल्प से यूज कर पा रहे होते हैं। तो आज हम सी के स्टाइल का स्ट्रिंग भी देख रहे होंगे और सी प्लस प्लस का भी स्ट्रिंग देख रहे होंगे। तो अगर सी स्टाइल स्ट्रिंग के बारे में बात करें तो उसमें कुछ नहीं होता। उसमें नॉर्मली ये होता है कि हम एक कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप देते हैं और नेम 20, ये एक तरह से अरे की तरह बिहेव कर रहा है, जो बता रहा है 20 साइज तक ये इंक्लूड कर रहा हो। और यहाँ पर हम अपना वैल्यू दे रहे होते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स का। तो यहाँ पर अपने नाम दे दिया नेम निखिल। तो ये एक अरे की तरह बिहेव किया, अरे ऑफ कैरेक्टर। जहाँ पे अभी तक हम अरे बना रहे थे इंटीजर का, फ्लोट का, डबल का, यहाँ हम अरे बना रहे कैरेक्टर का। और उस कैरेक्टर के अरे को हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि ये सी लैंग्वेज में इस तरह इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फाइनली जब हम सी आउट नेम प्रिंट कर रहे होंगे, नेम का वैल्यू, तो हमें प्रिंट हो रहा होगा नेम इज इक्वल टू निखिल। तो एक चीज समझ में आया कि स्ट्रिंग कुछ नहीं है, कैरेक्टर का अरे भी बोल सकते हो, कैरेक्टर का सीक्वेंस भी बोल सकते हो, दोनों सेम है। अब अगर इसके की पॉइंट्स पर ध्यान दें तो इसको यूज करने के लिए हमें सिंटेक्स लगाना था। सबसे पहले कैर जो डेटा टाइप बता रहा है, उसके बाद अरे का नाम और उसका फिर साइज, और मेक श्योर कि अरे जो खत्म हो वो स्लैश एन यानी नल कैरेक्टर पर खत्म हो। और ये कैन बी इनिशियलाइज्ड एट डिक्लेरेशन, ये इसको इनिशियलाइज कर सकते हो, इनिशियलाइज भी कर सकते हो डिक्लेरेशन के टाइम पर। ओके, अच्छा, स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस थे। कॉमन फंक्शंस था स्ट्रिंग लेंथ नाम का, जो लेंथ निकालने का काम आ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग सीपी मतलब स्ट्रिंग कॉपी, जब एक स्ट्रिंग का वैल्यू हम दूसरे स्ट्रिंग में इनपुट कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, तो वहाँ पर कॉपी करने का काम। स्ट्रिंग कैनकेनेट, जब हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे थे तो वहाँ पर कैनकेनेट का काम किया गया। तो उसी तरह जब हम इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो S1 नाम का एक कैरेक्टर का अरे बनाया गया हेलो, और S2 नाम का एक कैरेक्टर बनाया गया वर्ल्ड। और जब स्ट्रिंग कैट S1 और S2 कर रहे होंगे, मतलब कॉन्केनेट कर रहे होंगे, तो कॉन्केनेट करने के बाद S1 S2 को जोड़कर जो प्रिंट हो रहा होगा वो हो रहा होगा यहाँ पर S1 की जगह पर हेलो वर्ल्ड। तो हम एक्चुअली कुछ नहीं किए, S1 में S2 को जोड़ दी, तो ये प्रिंट कर रहा होगा अब हेलो वर्ल्ड।
क्योंकि हमने यहाँ पर कंकनेट यूज किया। और जब स्ट्रिंग लेंथ नाम का S1 प्रिंट करोगे तो स्ट्रिंग लेंथ नाम में S1 जब प्रिंट करोगे तो S1 का वैल्यू अब क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड। तो इसमें कितना स्पेस है, 5 और 5 10, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा 10। तो लेंथ एक प्रिंट निकालने का काम किया, एक जोड़ने का काम किया। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था सी लैंग्वेज में, लेकिन C++ में किस तरह इंट्रोड्यूस हुआ। तो सेम चीजें हुआ, लेकिन अब C++ में एक लाइब्रेरी बना दिया गया, जो एक हेडर में हमें जब भी हमें लाइब्रेरी को यूज करना होता है प्रोग्राम में, तो मैंने आपको बताया था कि हेडर फाइल में इंक्लूड करना होता है। तो हमने इंक्लूड किया स्ट्रिंग नाम का हेडर फाइल, और उसके अंदर फिर हमने यहाँ पर डेटा टाइप आया, अब कैरेक्टर नहीं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग आने के बाद नेम इज इक्वल टू निखिल लिखा। तो वहां पर हम अरे की तरह डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग की तरह। पर यह स्ट्रिंग तब डिफाइन हो रहा होगा, तब काम कर रहा होगा C++ में, जब आप स्ट्रिंग नाम का हेडर फाइल इंक्लूड करोगे कोड में। और जब आप फाइनली नेम आप प्रिंट करोगे तो हेलो नेम की जगह निखिल आ रहा होगा। यहाँ पर आपको अरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें भी कुछ ऑपरेशन हो रहे होते हैं जो सेम चीजें काम कर रहा होता है, लाइक लेंथ, कंकनेट, नेम, सब स्ट्रिंग, रिप्लेस, फाइंड, अलग अलग टाइप के फंक्शन है जो अलग अलग ऑपरेशन कर रहे होते हैं। कंकनेट का मतलब है वही ऐड करना, लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ लेंथ बताना, सब स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है उसमें कौन कौन से सब स्ट्रिंग बन सकते हैं वो बता रहा होता है, और फाइंड में बता रहा होता है लेट सपोज आपको हेलो में ढूंढना है ओ कहाँ है, तो ओ का पोजीशन वो रिटर्न कर रहा होगा उसका इंडिसेस। सर्चिंग के एल्गोरिदम का यूज कर रहा होगा ये फंक्शन कुछ इस तरह से। इनपुट आउटपुट, इनपुट आप वही सीन की तरह हेल्प से कर रहे होगे, सीन के हेल्प से जो आपका फर्स्ट वर्ड ले रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लाइक हेलो और वर्ल्ड जो लिखा जाए उसके बीच में स्पेस भी है जो आपका इनपुट हो, तो वहां पर आप यूज कर रहे होते हो गेट लाइन का। गेट लाइन आपको अलाउ कर रहा होता है स्पेस का, लेकिन सीन में आप स्पेस दे रहे होते हो तो वो इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन गेट लाइन में आप जब इस तरह का कोड लिख रहे होगे, इस तरह का सिंटेक्स लिख रहे होगे, तो वहां पर आपको स्पेस का भी ध्यान दे रहा होता है। उसके बाद करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन की। तो सेम बात, अलग अलग फंक्शन अलग अलग काम कर रहा होगा। लाइक इरेज आपका चेक कर रहा होता है कि स्ट्रिंग इम्पटी है कि नहीं है, क्लियर सारे कैरेक्टर्स को हटा रहा होता है, अपेंड जो टेक्स्ट को ऐड करने का काम कर रहा होता है, इरेज जो लाइक इरेज कोई एलिमेंट आपको कोई टेक्स्ट आपको हटाना है, इरेज करना है, तो वो रिमूव ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कर रहा होगा। इंसर्ट जब आप कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हो, कंपेयर जब आप किसी स्ट्रिंग को किसी और स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करना चाह रहे हो, पॉप बैक का मतलब होता है पीछे के एलिमेंट यानी कैरेक्टर को रिमूव करना है, पुश बैक जब आप सबसे लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हो, तो वो ये सब सारे अलग अलग फंक्शन है। आइट्रेशन किसके किसके थ्रू कर सकते हो, वही 2-3 मेथड है। लूप के थ्रू जब आप सिंपल लूप चला रहोगे 0 से लेकर स्ट्रिंग लेंथ तक अरे की तरह और स्ट्रिंग में पास कर रहोगे। रेंज बेस्ड यहाँ पे CH नाम का करेक्टर यूज कर रहे होंगे और एक करके करेक्टर प्रिंट कर रहे होंगे। ये सारा टॉपिक मैंने बहुत ही क्लियर वे में आपको समझाया था। अरे में सेम अरे की तरह ये काम कर रहा होता है। और जब बात करते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन की कि हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा होता है stoi। यहाँ st का मतलब स्ट्रिंग, s मतलब स्ट्रिंग और 2 मतलब से और i, तो स्ट्रिंग से इंटीजर में प्रिंट करने का फंक्शन कॉल करते हैं और s उसमें पास कर रहा होता है। तो यहाँ 1 2 3 जो स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा था, 1 2 3 इंटीजर बन गया, और इंटीजर में जब 10 जोड़ होंगे तो फाइनल आउटपुट आ रहा होगा 133। उसी तरह इंटीजर को भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 स्ट्रिंग लिख देते हैं तो वो वैल्यू स्ट्रिंग में बदल जाता है 2 स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करने पर। स्ट्रिंग के एडवांस कंसेप्ट भी हैं जहाँ पे एल्गोरिदम में आप अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग फंक्शन को यूज करके आप अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो। लाइक रिवर्स कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो कैरेक्टर्स को, पैलिंड्रोम चेक कर सकते हो कि वो नंबर पहले वो इनपुट पैलिंड्रोम है कि नहीं। जैसे मैडम, तो मैडम क्या है, पैलिंड्रोम है, तो उसको रिवर्स करने पर भी मैडम में जो आ रहा होता है, तो उसको रिवर्स किया, उसके बाद चेक किए कि यस इक्वल है तो पैलिंड्रोम, नहीं इक्वल है तो नॉट पैलिंड्रोम। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यस यहाँ से टॉपिक अब है जो थोड़ा सा समझना ज़्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई भी यूज़र इनपुट कर रहे होते हो, लाइक आप अपने मोबाइल का पासवर्ड जो स्टोर कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक एक पासवर्ड का अलग अलग वैल्यू होता है, चाहे वो कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा हो। वहाँ पर आपका इनपुट का जो प्रोसेस होता है मेक श्योर कि वो जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग हो। वैलिडेट कर रहा होता है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, जैसा कि मैंने भी बताया कि आपका ईमेल एड्रेस पासवर्ड जितने भी हो रहे होते हैं सब अलग अलग चेक कर रहा होता है। जब भी आप फाइल्स या वेबसाइट को सर्च करना चाहते हो
तो आप जो उसका नाम लिख रहे होते हो वो सर्च कर रहा होता है, तो वो सब में स्ट्रिंग का लॉजिक है। जब भी आप कुछ चैट करना चाह रहे होते हो तो वहाँ पर आप कैरेक्टर्स का यूज कर रहे होते हो, तो वो भी स्ट्रिंग का हेल्प होता है। जब आप डेटा को एपीआई और डेटाबेस में स्टोर कर रहे होते हो तो वहाँ पर भी हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे होते हैं। तो आज का अगर समरी की बात करें तो आज के क्लास में हम कुछ नहीं, बस ऐसे समझो कि ये समझे कि एक सी स्टाइल अरे में जब हम कैरेक्टर का अरे बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हम एंड विथ 0/0 को इंक्लूड कर रहे होते हैं ताकि नल करेक्टर हमें बता रहा होता है। C++, जबकि हम लोग C++ पढ़ रहे हैं, ये एक पार्ट है STL का पार्ट, स्ट्रिंग जब डिफाइन हुआ था स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का, और उसके हेल्प से हम इजीली हैंडल कर रहे थे। इनपुट करने के लिए सीन और गेट लाइन दोनों यूज हो रहा होता है। सीन आपका नॉर्मली टेक्स्ट ले रहा होता है, लेकिन जब आपको उस टेक्स्ट में स्पेस का भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, स्पेस भी आपको दिखना चाहिए, तो आप गेट लाइन यूज कर सकते हो। कॉमन ऑपरेशंस आप बहुत सारे फंक्शंस है जो आप यूज कर सकते हो, अपेंड, फाइंड, सब स्ट्रिंग, रिप्लेस, अलग अलग कंकेनेट, स्ट्रिंग लेंथ यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन वन ऑफ द मेजर टॉपिक था, कन्वर्जन, कैसे आप स्ट्रिंग को कन्वर्जन और इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलना है, वो सब आप देख रहे होते हैं STOI फंक्शन और टू स्ट्रिंग फंक्शन के हेल्प से। और एल्गोरिदम लाइक रिवर्स करने का, सॉर्ट करने का, ये सब एल्गोरिदम आपके रियल लाइफ में बहुत जगह यूज हो रहे होते हैं। तो फाइनल टिप यही है कि जब भी आप DSA में एक मास्टर बनना चाहते हो तो स्ट्रिंग उसका एक ऐसा फंडामेंटल्स है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इंटरव्यू लीड कोड के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर जब पूछ रहे होते हैं। तो अगर आपको स्ट्रिंग का प्रिपरेशन करना है तो लीड कोड में आप बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे होगे स्ट्रिंग के, और आने वाले सेशन में हम भी कवर कर रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस उसका अटैम्प्ट कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू, टेक केयर एंड कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।